को जन जागरूक करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। ना कि या आज हम कबीर मठ में बैठे हैं तो कबीर को आज सुन लेंगे और फिर परंतु दूसरे दिन हम कबीर को नहीं सुनेंगे। जब हमें को अपने आप को समर्पित करना है तो अपने आप को गांधी बनाना होगा, अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना होगा, अपने आप को योगी बनाना होगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझ में एक ही प्रॉब्लम है। मैं रीता सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ। आज यहाँ के किस तरह का कार्यक्रम था? आज आप बनारस आई हैं। आज गांधी जी के विषय पे कार्यक्रम था, नशा मुक्ति के विषय पे कार्यक्रम था और कबीर दास के विषय पे कार्यक्रम था। आगामी चुनाव को देखते हुए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं लोगों को यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो देखिए सत्य के साथ चलिए, नहीं तो कल को हमारे बीच में बेल वाले, जेल वाले और 40 से 50 जो लोग अपने ये कर रहे हैं, कहते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज है, उनका हम साथ देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, महिला और हम सभी लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे इस उत्तर प्रदेश में। तो ना लाल टोपी ना काला कोट, क्योंकि जब हम बेल और जेल वालों को हम देंगे साथ तो आप सोच लीजिए कि हमारी स्थिति जो 21वीं सदी हम जी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम और 5 साल जो हम बढ़े थे 5-7 साल और पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वो राम को प्रताड़ित करते हैं, वो कृष्ण के भक्तों को प्रताड़ित करते हैं, जो ललाट पे चंदन लगाते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं। तो हमारे बच्चों को क्या सीख मिलेगी? क्योंकि हम ना अब्बा जान से हमें परहेज है ना किसी से परहेज है, परंतु जो ये बेल और जेल वालों से बहुत परहेज है, क्योंकि बेल और जेल वाले बस एक ही कार्य करेंगे कि देश को और उत्तर प्रदेश को बस वो नशा मुक्त बनाएंगे, बच्चों को खराब करेंगे, दहशत फैलाएंगे, महिला को सुरक्षित नहीं करेंगे। आज हम 2 बजे भी चलते हैं तो सुरक्षित होते हैं, परंतु ये बेल और जेल वाले आप देख लीजिए जो प्रत्याशी बने हैं, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं। और मैं एक आप लोगों से आह्वान करती हूँ, आप मीडिया से, कि उनके पास कसाव जिंदा होता है ना तो वो उनको भी टिकट दे देते। राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया है कि अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो 370 हम फिर कश्मीर में लागू कर देंगे। इस पे क्या कहना है आपका? राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि आलू उगाओ सोना ले जाओ। तो राहुल गांधी को तो बोलना है, ख्याली पुलाव पकाना है। इटली से आने से और वो 370 धाराएं हटाने से उनको क्या नुकसान है? पहले तो ये तो बताइए नुकसान क्या है? 370 धारा बनी या CA बना या ट्रिपल तलाक हटा या सर्जिकल स्ट्राइक हटी, तो उनको परेशानी क्या है? आज वो हिंदुत्व बनते हैं, दोनों भाई बहन मिलके कहती है वो लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। तो हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में हमें लड़कियों को लड़ना नहीं सिखाया, हमको आत्मनिर्भर बनना सिखाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हमको शौचालय में कहाँ शौच करना चाहिए वही प्रधानमंत्री जी ने सिखाया। तो ये गांधी परिवार कुछ भी कह सकता है, उसकी कोई 30 जनवरी गांधी जी के पुण्य तिथि पर उपस्थित मंचासीन RK उपाध्याय सर जी, पिताजी और हमारे DIG सर जी, उत्तम ओझा सर जी, काशियाना फाउंडेशन के संस्थापक सुमित जी, अमित जी, वेद जी, पत्रकार बंधु एवं माताएं, आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं। कहीं न कहीं इसका कारण है उनकी अच्छाई, जो उन्होंने समाज के लिए लड़े, समाज के उत्थान के लिए, देश के संग्राम के लिए, स्वाधीनता के लिए। यही कारण है कि आज हम ही नहीं, पूरे देश के साथ दुनिया भी उनको याद करती है। उन्होंने कहीं तलवार लेकर नहीं लड़ा, न कहीं बंदूक लेकर नहीं लड़ा, न कहीं गाली गलौज किया। उन्होंने सत्य की मार्ग पर चले, लोगों को बताए, अहिंसा के मार्ग पर चले कि हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी स्वतंत्रता दीजिए, समाज में हम भी कुछ अच्छे कर सकते हैं। अच्छे बनने के लिए बहुत मुश्किल होता है, बुरा बनना है तो क्षण भर नहीं लगता। अच्छाई कमाने के लिए पूरे जीवन भर बिताना पड़ता है, लेकिन हमें गलत रास्ता चुनना है या गलत काम करना है तो क्षण भर नहीं लगता है। हमारी पूरी जीवन भर की कमाई एक क्षण में खत्म हो जाए। परिचय दे सर आप।
मैं आर.के. उपाध्याय। जी मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्वाइंट रजिस्ट्रार पहले था। जी। इसके बाद केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान में कुल सचिव के रूप में 5 वर्ष का सेवा काल पूरा करने के बाद रिटायर हुआ हूँ और 3.5 महीना कार्यकारी कुलपति के रूप में भी मुझे चार्ज मिला। मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, रहने वाला तो बलिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। जी बनारस में ही 4 दशक से मैं रह रहा हूँ। 1977 से रह रहा हूँ यहाँ पे। छात्र के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी जियोलॉजी सब्जेक्ट से किया। ये मेरा परिचय है। सर आज ये संगठन का क्या उद्देश्य है जो आप मैं इस कार्यक्रम में आज हमें काशियाना फाउंडेशन की तरफ से सुमित जी ने मुझे यहाँ बुलाया और महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। कबीर का ये जन्म स्थली है। इस पावन अवसर पे हम लोगों ने अपने अपने जो भी विचार थे वो यहाँ व्यक्त किए। महात्मा गांधी जी विश्व के, मैं तो भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि विश्व के एक नेता के रूप में, और जो उनके विचार थे आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतनी ही आवश्यकता है समाज में सुधार के लिए। उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को और इवन सत्याग्रह के माध्यम से जो समाज में कुरीतियाँ थीं, अंग्रेजों के द्वारा ऐसे नियम और कानून बना करके जो शोषण करने की उनकी प्रवृत्ति थी, उनके विरुद्ध संघर्ष किया और अंत तक वो सफल हुए। इसमें विसंगतियां कुछ हो सकती हैं कुछ लोगों का, उसमें गर्म दल और नरम दल दोनों थे, लेकिन महात्मा गांधी उस समय की परिस्थितियों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया करते थे। जो भी उनके निर्णय हैं उनमें, उनकी नीयत में, उनके जो कार्य करने की जो तरीका था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज में जो धर्म के नाम पे, जो संप्रदाय के नाम पे, जो पंथ के नाम पे जो लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, उनके विचारधाराओं से उन्हें सीख लेना चाहिए, उनके कृतित्व से सीख लेना चाहिए और समाज में एक समरसता के साथ रहते हुए समाज का विकास और राष्ट्र का विकास के विषय में सोचना चाहिए।